अब हम पोएम नंबर 10, आपके टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 10, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पर विचार करेंगे, इसलिए कि यह अभी बोधगम्य है। इसके बाद दूसरी कविताओं पर विचार होगा। इसके पहले थोड़ा सा बता दूं कि पोएम मीन्स कविता सिंगुलर है, और पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, पोएम्स, और कविताओं के कलेक्शन को पोएट्री कहते हैं। इसलिए यदि किसी किताब में एक से अधिक कविताएं हैं, पोएम्स हैं, तो पोएट्री की किताब कहलाएगी, पोएम्स की नहीं। जैसे गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई किताब है, वह पोएट्री की किताब है। जैसे बोलेंगे, दी गीतांजलि इज ए बुक ऑफ पोएट्री इन विच देयर आर 102 और 3 पोएम्स। पोएट्री किताब बोलेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 भी प्रोज पोएट्री सिलेक्शन है, इसलिए कि उसमें 10 पोएम्स दिए हुए हैं। तो पोएम एक से अधिक हुआ तो पोएट्री की किताब हुई, वो कलेक्शन है प्रोज और पोएट्री का। अब यहाँ इस कविता के बारे में थोड़ा सा सारांश सुन लें। इस पोएम की कवित्री पोएटेस, पोएट का फेमिनिन जेंडर होता है पोएटेस, याद रखना चाहिए। कमला दास हैं और ये इंडियन हैं। आपके परीक्षा में इसको नेशनलिटी वर्ड कहते हैं, इंडियन, एशियन, अमेरिकन, ये नेशनलिटी वर्ड है। किसी पोएट का, किसी राइटर का नेशनलिटी वर्ड भी पूछ सकता है, गत साल ही पूछा था, इसलिए आप इस पर भी ध्यान देंगे। ये इंडियन है, साउथ इंडियन है। मैं अगले किसी वीडियो में किसी रोज़ बोर्ड के माध्यम से आपको स्क्रीनशॉट करने को कुछ क्वेश्चन लिख के बोलूँगा, ताकि आप उसको कर लेंगे, जो इंट्रोडक्शन से होगा। आज मैंने इस पोएम में इंट्रोडक्शन को बताना इसलिए नहीं चाहा कि इंट्रोडक्शन और पोएम दोनों को लेकर एक साथ चलने से लंबा हो जाएगा वीडियो और आप पूछ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मैंने सोचा कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम को बता दूं, समझा दूं, आप समझ जाएंगे, और इंट्रोडक्शन को अगले वीडियो में देख लेंगे। अब सारांश सुना जाए। कमला दास जब छोटी थी अपने दादी के साथ उनके घर में रहती थी। स्वाभाविक है, बच्चों के दादा दादी बड़े प्रेम करते हैं, इन्हें भी बहुत प्रेम मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी दादी गुजर गई और दादी का वो घर छूट गया। वह घर सूना में तब्दील हो गया, मतलब वहाँ कोई रहने वाला नहीं था। वहाँ की हवा गमगीन हो गई थी, उदासी छा गई थी। कहने का मतलब, कवित्री किसी दूसरे जगह रहती हैं, जब वहाँ बड़ा होती है, पोएटेस हो जाती है, पोएम लिखना शुरू करती है, तो ये अपने दादी के घर पर भी एक पोएम की रचना करती है और उसका नाम देती है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। ऐसे पोएम को जो स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं, पहले रही थी तो दादी के घर को देखती थी, सब कुछ समझती थी, बाद में सियाना होने पर याद करके लिखना पड़ा कि वो घर कैसा था। तो ऐसे पोएम को अंग्रेजी में रिमिनिसेंस, हिंदी उसका होगा संस्मरण कहते हैं। रिमिनिसेंस का स्पेलिंग होता है REMINISCENCE, तो यह रिमिनिसेंस है। अब जब पोएम लिखती हैं तो उसमें इन्होंने शॉर्ट में व्याख्या किया है, शॉर्ट में बोलता हूँ, कि इच्छा है कि घर को जाकर के देखूँ फिर से, वहाँ के खिड़कियों से जाकर देखूँ, और वहाँ के उदासी के जो कारण हैं उस सबको उठा करके लाऊं और अपने सोने वाले कमरा के पीछे रख दूं, ताकि मैं जब कमरे को खोल कर निकलूं तो उन समस्याओं पर मेरा नज़र पड़े कि दादी के घर की समस्या है, और तब उस समस्या को मैं दूर कर सकूंगी। और इसकी तुलना, समस्या को लाकर दादी के अपने बेडरूम के पीछे रखने की बात की तुलना एक लालची कूते, एक ध्यानमग्न कूते से करती है। कैसे करती है आप देखेंगे, लाइन बाय लाइन बढ़ता हूँ आगे, ध्यान से सुना जाए। पहले कुछ मीनिंग है उसको बोल देना चाहूँगा। ग्रैंड मदर माने दादी, नाउ माने अब, फार अवे माने बहुत दूर, वंस माने एक समय में, रिसीव्ड पाती थी,
लव माने प्रेम। सबको वुमन याद है, वुमन पढ़ते हैं, WOMN को वुमन। इसका प्लूरल होता है वी मेन, WOMEN, उसको पढ़ेंगे वी मेन। अगला है विथड्रू, यह विथड्रा का V2 है। टू विथड्रा माने वापस लेना। साइलेंस माने चुप्पी, शांति। स्नेक माने सांप। एमोंग माने के बीच। देन माने तब। टू यंग माने बहुत छोटी। ब्लड माने रक्त, खून। टर्न कोल्ड माने ठंडा हो गया। लाइक द मून, चांद की तरह। ठंडा हो जाना मतलब निरुत्साहित हो जाना। टू टर्न कोल्ड मतलब ठंडा हो जाना माने निरुत्साहित हो जाना। हाउ ऑफन माने कितनी बार। टू फियर माने झांकना। थ्रू माने से होकर। ब्लाइंड आइज माने अंधी आंखें। विंडो माने खिड़की। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो माने खिड़की की अंधी आंखें। अब खिड़की की अंधी आंखें क्या होती है? आँख का काम है देखना। मकान में खिड़की होता है, उससे बाहर दिखाई पड़ता है या बाहर से भीतर दिखाई पड़ता है खिड़की के माध्यम से, इसलिए मकान का आँख हुआ। और अंधी, खिड़की की अंधी आँखों का मतलब हुआ कि वैसी खिड़कियाँ जिस पर घास फूस बर पीपर घर में नहीं रहने के बाद जम जाते हैं। व्यवहार में आप देखे होंगे, जिस घर में आदमी नहीं रहता है उसके खिड़कियों पर घास फूस पेड़ पौधे जमे हुए होते हैं, उसे देखने पर भीतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए उस खिड़की को कहेंगे ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। टू लिसन माने सुनना। फ्रोजन माने जमी हुई एयर माने हवा। फ्रोजन एयर माने जमी हुई हवा मतलब गमगीन हवा, उदास हवा। वाइल्ड डिस्पेयर मतलब बिल्कुल निराशा। टू पीक माने उठाना, चुनना। आर्मफुल मतलब भर आंकवार। भर आंकवार मतलब पूरा बाँह माने बहुत अधिक। कैसे हम लोग पुआल लाते हैं उठा करके अंगीठी में डालने के लिए जाड़ा के दिनों में, दोनों हाथ से उठा कर लाते हैं पूरा अधिक आवे, इसके लिए हम आर्मफुल का प्रयोग करेंगे। डार्कनेस माने अंधेरा। टू ब्रिंग माने लाना। टू लाई माने रख देना। बिहाइंड माने पीछे। बेडरूम माने शयन कक्ष, सोने का कमरा। बेडरूम डोर शयन कक्ष का दरवाज़ा। लाइक माने के समान। ब्रूडिंग माने ध्यान में लीन या लालची कहिए। ब्रूडिंग डॉग ध्यान में लीन कुत्ता। टू बिलीव माने विश्वास करना। डार्लिंग कहते हैं प्रिय लोगों को। सच माने ऐसा। प्राउड माने गौरव। लूज का V2 है लॉस्ट। टू लूज माने खोना, लॉस्ट माने खो दिया। वे माने रास्ता। टू बेग माने भीख मांगना। नाउ माने अब। स्ट्रेंजर माने अजनबी। स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों के, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। स्ट्रेंजर्स डोर्स अजनबियों के दरवाजे। टू रिसीव माने पाना। एटलीस्ट माने कम से कम। इन ए स्मॉल चेंज थोड़ा बदले हुए रूप में भी। अब पोएम को देखें, उसका भाव समझें, अर्थ समझें। देयर इज ए हाउस नाउ, एक घर है अब, फार अवे बहुत दूर। वेयर जहाँ, वंस एक समय में, आई मैं, रिसीव्ड पाती थी, लव माने प्रेम। एक घर है अब बहुत दूर जहाँ एक समय में पाती थी प्रेम। दैट वुमन डाइड, वह औरत मर गई। कौन थी वह औरत? दादी थी। द हाउस, वह घर, विथड्रू लौट गया। इनटू साइलेंस, शांति में, चुप्पी में। दादी के रहने पर उस घर में चहल पहल था, लोग आते होंगे, चाय चुकर चलता होगा। दादी गुजर गई, शांति छा गई। कवित्री को घर को छोड़ना पड़ा, अन्य जगह कहीं रहने लगी। अब यहीं पर बता देना चाहूँगा, 3 पंक्तियों के देखने के बाद, तीनों पंक्ति का प्रथम अक्षर कैपिटल है। पहला देयर का टी, दूसरा आई, तीसरे लाइन में दी का टी। इसे सीखेंगे कि प्रत्येक पोएम के प्रथम लाइन को कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन इन दिनों कुछ कविताओं में प्रत्येक लाइन कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल से भी लोग शुरू कर देते हैं। ये नए लोग कुछ ऐसा करना शुरू किए हैं, लेकिन नियम यही है कि प्रत्येक पोएम के प्रत्येक लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। आगे देखें। स्नेक मूव्ड, सांप घूमते थे। एमॉन्ग बुक्स, किताबों के बीच में। सांप घूमते थे किताबों के बीच में।
का वास्तविक अर्थ सांप घूमना मत समझिए। किताबों के बीच सांप घूमना का मतलब कि किताब गंदे पड़े थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था। ऐसे भी आप देखे होंगे कि किसी पुराने घर वगैरह में आदमी नहीं जाता है, व्यवहार में ऐसा हो सकता है आप सुने हो, तो लोग कहते हैं कि उस घर में मत जाइए, भाई सांप घूमते होंगे, मतलब बहुत गंदगी होगी, गंदा पड़ा होगा, जाने लायक नहीं है। तो यहाँ लिखा गया कि स्नेक मूव्ड एमॉन्ग बुक्स, सांप घूमते थे किताबों के बीच, मतलब किताब बहुत गंदे पड़े थे, उनको कोई देखने वाला, झाड़ने पोछने वाला नहीं था। कवित्री अपने को कहती है, आई वॉज देन, मैं थी तब, टू यंग, बहुत छोटी, मैं थी बहुत छोटी, किस लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। गंदा होना समझ में आता था कि किताब गंदे पड़े हैं कवित्री को, लेकिन ये पढ़ने के लायक नहीं थी, छोटी थी। तब किताब को देखकर इसके मन में क्षोभ होता है, दुख होता है कि हाय रे, इस किताब को कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, इन किताबों को। तो कहती है, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड, और मेरा खून ठंडा हो गया, लाइक द मून, चांद के समान। एनर्जी का, ताकत का, जोश का प्रतीक सूरज है। जैसे कोई कहे कि मैं सूरज के समान गर्म हूँ, इसका मतलब कि मुझ में कुछ करने की क्षमता है बहुत। चांद की तरह ठंडा हूँ, इसका मतलब कि बिल्कुल शांत हूँ, कुछ करने की इरादा नहीं है। तो ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून का मतलब हुआ कि जैसे चांद ठंडा होता है, उसी ढंग से मेरे खून ठंडा हो गए। यानी मैं इन किताबों को गंदा पड़ा हुआ देखकर मैं टूट सी गई। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैं सोचती हूँ जाने को, देर, वहाँ, कहाँ, दादी के घर। कहाँ से लिख रही है कविता, जहाँ रहती है वहाँ से। किस लिए जाने को वहाँ सोचती है, टू फीयर, झांकने के लिए। थ्रू ब्लाइंड आइज, अंधी आँखों से होकर, अप विंडोज, खिड़कियों के, घास फूस लगी हुई खिड़कियों के अंधी आँखों से जाकर झांकने को सोचती है। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या ठीक वहाँ के गमगीन हवा को, जमी हुई हवा को सुनने को, समझने को सोचती है कि जाकर के देखूं, वहाँ की स्थिति समझूं कि क्या हाल है मेरे दादी के घर का। और नहीं तो और इन वाइल्ड डिस्पेयर, या वहाँ जो बिल्कुल निराशा है उसको भी जाकर के समझूं। पीक, उठा लूं, एन आर्म फुल, बहुत अधिक, भर अखबार, दोनों बाहों से, ऑफ डार्कनेस, अंधेरा को। डार्कनेस माने अंधेरा, मतलब समस्या, यहाँ डार्कनेस मतलब समस्या। दादी के घर के पास जो समस्या है, जिस कारण घर उदासी में तब्दील हो गया है, उन समस्याओं को मैं पूरा उठा लूँ। किस लिए, टू ब्रिंग, लाने के लिए, इट, इसको, किसको, समस्या को, कहाँ लाने को, हियर, यहाँ, टू लाई, रख देने के लिए, कहाँ रख देने के लिए, बिहाइंड, पीछे, माई बेडरूम्स डोर, मैं अपने शयन कक्ष के दरवाजा के पीछे। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, अपने शयन कक्ष के दरवाजा के पीछे। शयन कक्ष के दरवाजा के पीछे किस चीज़ को रखना चाहती है कवित्री? अपने दादी के घर से उठाकर समस्याओं को जो लाने को सोच रही है, उसको कहती है कि मैं अपने सोने वाले कमरा के दरवाजा के पीछे रख दूं। और कैसे रख दूं? तो लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, एक ध्यान मग्न कूते की तरह, एक लालची कूते की तरह। यहाँ लालची कूते से, ध्यान मग्न कूते से तुलना किया गया है दादी के घर से उठाकर लाई गई समस्याओं को अपने दरवाजे के पीछे रखने की बात को। क्यों? इस यहाँ पर विचार करने की बात है, नहीं तो और समझ में नहीं आएगा। हम में से बहुतों को ऐसा अनुभव होगा कि घर में आप कुत्ता पाले होंगे, कभी घर में खाना खाते होंगे, खास करके देहाती माहौल में ऐसा विशेष देखने को मिलेगा कि जब आप खाना खाते हैं तो कुत्ता आपका सामने आके बैठ जाता है और दुम हिलाता रहता है और आपके भोजन पर ही एक टक ताकता है, इधर उधर कभी नहीं ताकता है। जब आपकी खाना समाप्त हो जाती है तो आप उसके ध्यान को, उसके लालच को अपने भोजन में से ले जा कर के उसको दे करके उसके पात्र में उसके ध्यान को तोड़ देते हैं, लालच को पूरा करते हैं। तो उसकी लालच पूरा हुआ कब? ध्यान टूटा कब? तो जब उस सामने बैठा तब। इसलिए कवित्री भी कहती है कि मैं अपने दादी के घर वाली समस्या को लाऊं और कहाँ रखूं? अपने सोने वाले कमरा के दरवाज़ा के पीछे, ताकि जब मैं दरवाज़ा को खोल कर निकलूं तब वह समस्या मुझे दिखाई पड़े और उस समस्या को मैं दूर कर सकूं। क्योंकि नहीं समस्या दिखाई पड़ेगी तो याद नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिसके बारे में याद नहीं आता और वे पूरा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ध्यान मग्न कूते से इसकी तुलना की है। यू कैनॉट बिलीव, हाँ एक मिनट,
यहाँ पीछे और सामने वाले दरवाजे का मतलब, बाहर से आप आते हैं, अपने रूम में ढुकते हैं, दरवाज़ा यदि बंद है तो दरवाज़ा का बाहरी पोर्शन सामने वाला पोर्शन कहलाएगा, और भीतर से दरवाज़ा का जो भाग है वो पिछला पोर्शन कहलाएगा। लेकिन दरवाज़ा के आप अंदर हैं, दरवाज़ा बंद है, तो दरवाज़ा का भीतरी भाग जो दिखाई पड़ेगा यह सामने का पोर्शन हुआ, और बाहर वाला पोर्शन पीछे का पोर्शन हुआ। तो कवित्री कहती है अपने शयन कक्ष के दरवाज़ा के पीछे रखने को, मतलब बाहर रखने को। यहाँ पीछे का मतलब बाहर हो जाएगा। आगे बढ़े आप। यू कैनॉट बिलीव, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। कवित्री कहती है अपने लोगों से, जिन लोगों से सियाना होने के बाद, कवित्री होने के बाद इनका परिचय हो गया है, उन लोगों को एड्रेस करती है कह के कि यू कैनॉट बिलीव, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं डार्लिंग, मेरे प्रिय लोगों। कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कौन सी चीज़? दैट की आई लिव्ड, मैं रहती थी, इन सच ए हाउस, ऐसे घर में, ऐसे घर में, एंड वाज प्राउड, और गौरवान्वित थी वैसे घर में रहने का, वैसे घर में रहने का मुझे गौरव था। एंड लव्ड, वहाँ प्रेम पाती थी। कवित्री को लगता है कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं कभी ऐसे घर में भी रहती थी, इसलिए उन लोगों को स्मरण करना चाहती है। तब कहती है कि आई मैं हु हैव लॉस्ट माई वे, जो मैं अपना रास्ता खो बैठी हूँ। यहाँ पर रास्ता खोने का मतलब क्या हुआ? यह रास्ता खोने का मतलब ये हुआ कि दूसरे लोगों से प्रेम पाने की आशा करती है, जैसा दादी के घर में दादी से मिला करता था। वही कह रही है कि आई मैं हूँ जो हैव लॉस्ट, खो दी हूँ, माई वे, अपना रास्ता, एंड बेग, और भीख मांगती हूँ, नाउ अब, एट स्ट्रेंजर्स डोर, रमियों के दरवाजे पर, अनजानों के दरवाजे पर, अजनबियों के दरवाजे पर, मैंने अजनबी लोगों से मैं भीख मांगती हूँ, और आशा करती हूँ कि वे मुझे अपना समझते। टू रिसीव लव, प्रेम पाने को। कितना? एटलीस्ट, कम से कम, इन ए स्मॉल चेंज, थोड़ा बदले हुए रूप में भी। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, मतलब ये प्रश्न है, इस पर हमको अपना कमेंट करना होगा, देना होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जरूर इस पोएम को पढ़ने से लगता है कि नहीं, अजनबियों के दरवाजे पर प्रेम पाने की आशा करने से वो प्रेम पूरा होने वाला नहीं है। इसको कवित्री अपना भूल समझती है, और इस कविता के माध्यम से बच्चों को बताना चाहती है कि उन्हें अपने लोगों पर विश्वास रखना चाहिए, अपने लोगों से स्नेह करना चाहिए, उनके दिशा निर्देश में रहना चाहिए, इसलिए कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए। और इसकी अंग्रेजी होती है ब्लड इज थिकर देन वाटर। यदि आपको अपना कोई प्रेम नहीं करेगा तो दूसरा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। आपको हो सकता है कि इसका अनुभव हो। गैर लोगों से यदि प्रेम पाने की इच्छा कीजिएगा, किसी विशेष काम की इच्छा कीजिएगा, तो आपके साथ बैठकर चाय पीते होंगे वो जनाब, लेकिन कह देंगे कि हमको वक्त नहीं है, यदि कुछ विशेष स्थिति आई तो। इस प्रकार हर बच्चों को अपने माता पिता, दादा दादी, अपने परिवारजनों से, अपने लोगों से प्रेम पूर्वक बसर करनी चाहिए। इन कविताओं के माध्यम से कवित्री ने ही बच्चों को शिक्षा दिया है। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताऊंगा, इसको आप देख कर के मीनिंग मैं बता ही दिया। आप पढ़ेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसलिए कि मैं टूट जाऊंगा यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। क्यों? इसलिए कि मुझे भी लगेगा कि मेरा कोई अपना नहीं है, मैं बेकार हूँ, बिना माने मतलब का बक बक करता हूँ। इसलिए मुझसे प्रेम करने का मतलब हुआ कि सब्सक्राइब करें, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या संघर्ष करने से दूर हो जाती है। खुदा को मंजूर नहीं था रूबरू हम सबों को होना, इसलिए कोरोना जैसे महामारी को फैला दिया है उन्होंने, लेकिन उन्हीं की बीमारी है, उन्हीं के हम सभी हैं। एक दिन दूर होगी, फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपका काम हर्ज नहीं होगा।